राधे राधे स्वीकृत। सादर प्रणाम पूज्य गुरुवर। अनेक संत जन कहते हैं कि भक्ति मार्ग में साधक का एक इष्ट होना चाहिए। मेरी दुविधा यह है कि प्रसंग चर्चा के अनुसार मैं कभी राम भजती हूँ, कभी कृष्ण और कभी हनुमान जी। अतः मेरा प्रश्न यह है कि क्या साधक का एक इष्ट होना भक्ति मार्ग में अनिवार्य है? यदि हाँ, तो एक इष्ट पर आस्था सुदृढ़ और स्थिर कैसे हो? देखो, उपासना सबकी सब भगवत स्वरूपों की आराधना से ही प्रारंभ होती है। जितने भी हमारे भगवत स्वरूप हैं सब विराजमान होते हैं लगभग लगभग प्रारंभ में। धीरे धीरे जब उपासना का रंग आता है तो फिर इष्ट आसक्ति प्रकट होती है। ये गुरु कृपा पात्रों में होती है। अपने अनुसार भगवत स्वरूपों को विराजमान करके आराधना करना मंगलमय है, लेकिन परमार्थ की सिद्धि गुरु कृपा से होती है। गुरु कृपा से उपासना का सांगोपांग स्वरूप प्रकाशित होता है। सांगोपांग स्वरूप कहते हैं गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त ग्रंथ, गुरु प्रदत्त कंत। कंत माने होता है इष्ट। जब ग्रंथ, पंथ, कंत, मंत्र ये गुरु प्रदत्त होता है, फिर अब हमारी रुचि की बातें वहां नहीं रह जाती कि हमारी रुचि इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी, इनमें भी। फिर होता है गुरु ने जो हमें उपासना दी, जो मंत्र दिया, जो उपास्य देव दिए, अब हमें उनमें रति करनी है। अब यहां से प्रेम मार्ग शुरू होता है। वो निषेध नहीं है, बंधनी है, पर उतना ही नहीं है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं गुरु कृपा से, तब हमारी प्रेम निष्ठा जागृत करने के लिए अनन्य भावना आती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं अनन्य चेता सततम अनन्यस चिंतयन्तो माम। बार बार अनन्य शब्द का प्रयोग होता है। इसके दो भाव हैं। एक है कि मेरे सिवा और कोई है ही नहीं, ऐसा भाव करके जहां पूजन कर रहे हो वहां भाव लगा लो। दूसरी बात यह है कि जितने भी तुम रूप देख रहे हो, जितने भी रूप, सब एक ही परब्रह्म परमात्मा तत्व के हैं। और उनको हमारे गुरुजी ने कहा है कृष्ण नाम है, उनको गुरुजी ने कहा है राम नाम है। अब हमको सब भावना हटा के उसी में लगा देनी है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनबे पे धूर। तो क्या इनको ज्ञान नहीं है क्या सब भगवान के स्वरूप है? अरे वो पहले कह रहे श्री राम में सब जग जानी, कह रहे ना, तो फिर और कहां से आ गए? गोस्वामी जी कह रहे ना बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने। सबको अपने इष्ट रूप में मान रहे हैं, पर तुलसीदास जी महाराज जी के हृदय की प्रीति का स्वरूप शारंग धनुष धारण किए हुए सियाजू के पार्श्व में विराजमान हनुमान जी जिनके चरणों को सहला रहे हैं, वो उस राम रूप के आशिक है। उस रूप से बने और किसी रूप से नहीं। और सब रूप इन्हीं के, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो। अब आ गई अनन्यता, अब आ गया प्रेम। तो अनन्यता की प्राप्ति गुरु कृपा से होती है, गुरु प्रदत्त उपासना से होती है, और अनन्यता से भगवत प्रेम प्राप्त होता है। भगवत प्रेम से भगवान अधीन होते हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम प्रेमाधीन है। जैसे हम अपने इच्छित रूपों को लाकर सेवा करते हैं, इच्छित नाम जप करते हैं, उसका फल होगा सदगुरु की प्राप्ति। और सदगुरु प्रदत्त मंत्र नाम उपासना इष्ट की सिद्धि। बिना गुरु के वचनों पर चले आज तक किसी को भगवत सिद्धि नहीं मिली, भगवत प्रेम नहीं मिला। किसका प्रश्न था? हाँ, तो आपको समझ में आ गया? जी जी। अरुण जोशी जी। राधे राधे महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आसक्ति और विरक्ति के बीच अटके हुए मनुष्य को किस तरह से स्थिर चित्त कर प्रभु मार्ग पर चलना चाहिए? विरक्ति और आसक्ति के बीच भी आपका प्रश्न ही ठीक नहीं है। जब विरक्ति तो आसक्ति नहीं, और आसक्ति तो विरक्ति नहीं, वो बीच में कहाँ है? आपका प्रश्न है। तो आपने जाना ही नहीं विरक्ति किसे कहते हैं, आसक्ति किसे कहते हैं। इसमें बीच है ही नहीं। ये तो एकदम किनारा है, ये तो एकदम किनारा है। आसक्ति जगत की और विरक्ति जगत की, तो इसमें बीच है ही नहीं ना। आप देखो कहां बीच है ना। विरक्ति का मतलब आसक्ति रहित, वो आसक्ति रहित है और वो आसक्त है, तो दोनों का अलग अलग, बीच में तो है ही नहीं ना इसमें। और आपका प्रश्न क्या है? आसक्ति और विरक्ति के बीच अटके हुए मनुष्य को किस तरह से स्थिर चित्त कर प्रभु मार्ग पर चलना चाहिए? अब ये सोचना है कि हमारा प्रश्न इस कोटि का होना चाहिए कि आसक्ति में फंसे हुए उपासक को विरक्ति तक कैसे कैसे पहुंचा जाए। लक्ष्य उसका विरक्ति है,
पर वो आसक्त में फंसा। बीच में तो ये शब्द ही नहीं, मतलब उसका अर्थ नहीं बनता ना। एक प्रश्न का सम्यक स्वरूप हो तो उसका उत्तर सम्यक हो जाता है। विरक्ति एक लक्ष्य है, कहीं कोई आसक्ति नहीं। विरक्ति का तात्पर्य है जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासु उर, सोराउर निज गे। भगवान वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं, जिसकी कहीं आसक्ति नहीं है, कोई चाह नहीं है, हे रघुनंदन, जो सहज में आपको प्यार करता है, अपनापन किए, उसका हृदय आपका निज भवन है। आप रात दिन वावास कीजिए। जाहि न चाही कबहु कछु, कोई आसक्ति नहीं। आसक्ति से ही चाह होती है और चाह से आसक्ति पुष्ट होती है। कोई चाह ही नहीं, कोई आसक्ति नहीं। और सहज भगवत प्रेम है हमारे प्रभु। सहज प्रेम का मतलब होता है कि किसी निमित्त को लेकर प्रेम नहीं होना, किसी गुण को लेकर प्रेम नहीं होना। जैसे गोस्वामी जी का सहज अनुराग है राम जी से। तो एक बार श्री सूरदास जी ने विनोद में कहा कि आपके ठाकुर जी तो द्वादश कलाओं से युक्त, हमारे ठाकुर श्री कृष्णचंद्र जी षोडश कलाओं से युक्त है। तो आंसू आ गए गोस्वामी जी के। कहा अच्छा, आज से आपके मुख से सुनकर मुझे पता चला कि मेरे प्रभु 12 कलाओं से, मैं तो केवल राम से प्रेम करता हूं। मैं तो केवल राम से, कला वैभव ऐश्वर्य, मेरे राम मेरे प्राणाराध। सीधा प्रेम, सहज प्रेम, गुण से देख के ले, मेरे प्रभु है, अपने प्रभु है। तो आसक्ति हमारी शरीर में है, आसक्ति हमारे शरीर संबंधियों में है, आसक्ति हमारी भोगों में है। और इसी से आसक्ति के हट जाने का नाम विरक्ति है। और इसी विरक्ति से ही जीवन मुक्तता आती है, जो परमहंसों का स्वरूप है। अब इसी के हटाने के लिए संत महात्मा जन शास्त्र के अनुसार साधना करके स्थिति को प्राप्त होते हैं। अब अपने लोगों का जीवन भोगों में और गृहस्थी की आसक्ति पुष्ट करने में गया है। अब जो बचा जीवन है, अब हम इस खेल को सुलझा नहीं सकते कि हम आसक्ति हटा करके और विरक्त होकर अनुरक्ति में स्थित हो। आसक्ति हटा के विरक्त होकर अनुरक्ति। अब क्या करें? एक बात रह गई केवल, आश्रित होकर पुकारो उनको, बस हमारी बात मान लो। अब युद्ध करने का समय निकल गया। अब कितनी श्वासें रह गई कुछ पता नहीं। तो क्या करें? जितनी श्वासें रह गई, पहली बात आश्रय। हे करुणा निधान भगवान, आपकी माया से भूल करके मैंने अपना जीवन इतना व्यर्थ गंवा दिया। आज से मैं आपको अपना स्वामी, अपना जीवन धन वरण करके और एक श्वास भी खाली नहीं जाने दूंगा। आपको पुकारूंगा राधे श्याम, या जो गुरुदेव ने नाम ने राधा 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 राधा, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब अपने पास समय लड़ाई लड़ने का नहीं रह गया कि आसक्ति का त्याग कर वैराग्य युक्त होकर अनुराग के ये कौमार अवस्था से महापुरुषों के संग में जो हैं वो इस लड़ाई पर विजय प्राप्त करते हैं। अपने लोगों के लिए बड़ी सुविधा है। जैसे मुगल सराय से ट्रेन आ रही है, कितने स्टेशन पार करते आई, मथुरा में खड़ी हुई। अब हमें मुगल सराय से नहीं चढ़ना है, यही मथुरा से चढ़ लिया और जहां जा रहे वहां में पहुंचा देंगे। इंजन आ रहा मुगल सराय से, डिब्बे में जिसमें बैठना उसमें पावर है नहीं। इंजन के ऊपर 2 ही 4 लोग बैठते हैं, डिब्बे में सैकड़ों लोग बैठते हैं। डिब्बे से ज्यादा यात्रियों को ढोता डिब्बा है और पावर बिल्कुल नहीं है। इंजन के सहारे चलता है। बस बात इसको समझो। गुरुजन महापुरुष जो यात्रा तय करके आ रहे हैं वो हम यात्रा तय नहीं कर सकते। अब हमें मथुरा स्टेशन में मिल गए, अब हम वहीं बैठ जाते हैं। गुरुजन जो संत महापुरुष है ये डिब्बा है और भगवान आचार्य ये इंजन है। डिब्बे में बहुत लोग होते हैं पर वो उसका कनेक्शन होता है इंजन से, इसलिए लक्ष्य तक पहुंचा देता है। हमको अब साधना पक्ष में नहीं जाना, अब साध्य पक्ष में रहना है। बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज, होई राम को। पहले भगवद आश्रय, फिर नाम जप, राधा राधा राधा। आखिरी श्वास जो होगी वो भगवत प्राप्ति ही होगी। अब इसके त्याग, वैराग्य, अनुराग, इसके लिए समय नहीं रह गया है, शरीर साथ नहीं देगा।
अब जैसे जो त्याग वैराग्य की परिभाषा के अनुसार चला जाए, देखो कलयुगी शरीर है, 20-20, 25-25 वर्ष के जवानों के ब्लड प्रेशर हाई लो हो रहे हैं, शुगर है, क्या क्या पर ये वैराग्य धारण करेंगे। वैराग्य क्या, कई कई दिन भोजन न मिलना, भयानक शीतलता, गर्मी, कष्ट सब सहते हुए निरंतर भगवदाकार वृत्ति, लोगों का अपमान मान सब स्वीकार करते, बड़ी यात्रा है, और उसका जो फल है वही तुम्हें मिलेगा। खास बात ये है, फल वही मिलेगा। बस अवलो नसानी अवना न सही हो, और भगवद आश्रय और नाम जप, वही गोस्वामी जी के वचन परम सत्य है, बिगड़ी जन्म अनेक किया वही सुधरे आज। बस इसमें लगन लग जाए तो है। सुना अच्छा लगा, लेकिन चिंतन संसारिक होगा। अगर आप अपना भजन शुरू कर दो तो जितनी आयु बची इतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शाम तक मर जाए तो शाम तक भगवत प्राप्ति हो जाएगी, 10 वर्ष में मरे तो 10 वर्ष में, हमें चिंता नहीं करनी। अगर अभी गेट के बाहर निकलते प्राण छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जब कोई महान कार्य किया जाता है तो किसी को साक्षी बनाया जाता है, नहीं? जैसे ब्याह होता है तो पंडित साक्षी होता है, ऐसे हर जगह साक्षी रखा जाता है कि हम भगवान को साक्षी करके आज से ये व्रत लेते हैं। तो वृंदावन धाम में कुछ भी बोलो साक्षी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना महान धाम साक्षी है। आज से अपने जीवन को हम बिहारी जी में समर्पित करते हैं, राधा वल्लभ जी में और जो हमारी श्वासें हैं अब मैं उनको बस उनके नाम राधा राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ अंदर 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 चल ले, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। पर हम लोग जो है प्रमाद स्थिति को स्वीकार किए हैं। अब ये प्रमाद स्थिति सत्संग से ही जाएगी। अगर रोज सत्संग सुनो तो जैसे होता है ना, रोज चाटा लगे तो दिमाग होश में आ, सत्संग चाटा जैसा पड़ता है। जैसे सत्संग होता है ना, सिद्धांत भगवत वाणी संतों एक चाटा जैसा, मोह निद्रा में सोया हुआ आदमी एक थप्पड़ मार एकदम ऐसे चले हो, ऐसे रोज लगता है यार हमारी दुर्दशा हो रही, यार हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, हमें भजन करना, हम बुरे आचरणों में फंसे, ये चाटा जैसा काम। तो सत्संगी जो है रोज पवित्र होकर उत्साहित होकर भगवत मार्ग में, इसीलिए बड़े भाग पाई सत्संगा बिना ही प्रयास हो भव भंगा। यदि संतों का संग मिल जाए, उनकी बात मान जाए तो बिना प्रयास के भगवत प्राप्ति हो जाए। श्याम सुखदायनी शरण जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, आपने 25 मार्च के सत्संग में मदाश्रय के बारे में बताया और श्री गोरे चरणों का आश्रय लेने को कहा। यदि श्री सद्गुरुदेव भगवान इष्ट हों तो आश्रय भी उनके ही श्री चरणों का होगा। ऐसे में क्या उनके श्री चरणों का आश्रय श्री जी के गोरे चरणों का आश्रय मान सकते हैं? देखो, सद्गुरुदेव श्री जी हैं, बात समझो। जैसे प्रगट में हम आपको व्याख्या करके बता रहे हैं, आपने अपने गुरुदेव को देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, आपको आकर्षित करके लाया कौन? देखना, कौन लाया? श्री जी लाए। कहाँ लाए? अपने महल लाए। महल में हम सब टहलनी हैं, महल की स्वामिनी गुरुदेव हमारी सबकी लाडली जो हैं। गुरु शब्द लाडली जू पे है। अब आप भावना कर सकते हो, जैसे आप पाषाण विग्रह में, धातु विग्रह में, छवि में भावना करके हम लाडली का भोग राग उपासना करते हैं, ऐसे गुरुदेव के 5 भौतिक विग्रह में मेरे सदगुरुदेव लाडली जी महाराज विराजमान हैं। अब गुरुदेव और लाडली दो नहीं रह गए। सेवक जी ने कहा, कह रहे हैं कि गुरु गोविंद न भेद कराय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। और हमारे हित सिद्धांत में हित स्वरूप सो विविहिये, हमारे प्रिया प्रीतम के हृदय में हमारे गुरुदेव, हित माने प्रेम, जो प्रेमावतार हरिवंश महाप्रभु हैं, हित स्वरूप सो विविहिये, और विविकर बंसी माए, और सखी स्वरूप सखीन में यो हित नित्य। जो प्रियाजू के हृदय में लालजू की आसक्ति के रूप में, लालजू के हृदय में प्रियाजू की आसक्ति के रूप में, प्रिया लाल के आसक्ति को वर्धन करने वाली हित सजनी के रूप में, लालजू के कर कमल में बंसी के रूप में, इस भूतल में हरिवंश महाप्रभु के रूप में, और अपने करुणा अवतार गुरुदेव के रूप में। वो एक ही परम तत्व है, दूसरा नहीं है।
अगर हम अपने गुरुदेव को मनुष्य मानेंगे तो उपासना खंडित हो जाएगी। गुरुदेव को हम श्री जी माने, श्री जी को ही अपना गुरुदेव माने। समझ गए? गुरुदेव और श्री जी और गुरुदेव जब तक दो रहेंगे तब तक वो दो ही कहे ना, अनन्यता। सेवक जी महाराज कह रहे हैं नहीं, अगर दो भाव हैं तो बात नहीं है। वैसे भी सिद्धांत में कहा गया भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम, पर बपु एक ही है। ऐसे ही आराध्य देव, इष्ट देव और गुरुदेव, फिर जब भाव आगे बढ़ाए तो चराचर चराचर सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये। जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, नीच, वो भी मेरे प्राणाराध्य राधा वल्लभ लाल ही। अल्यो अब सिद्ध हो गया, बात उसकी सिद्ध हो गई। चराचर जगत गुरुदेव, चाहे गुरुदेव का हो चाहे इष्ट देव। देखो गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम और इष्ट देव सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। तो तत्व तो एक ही हुआ ला, तत्व दो थोड़ी हो गए। तो हम अपने गुरुदेव में अपने आराध्य देव की भावना करके हम अपनी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। अगर गुरुदेव को आराध्य देव नहीं माना तो कुछ दिन बाद कहोगे हमारे गुरुदेव मर गए, आएगा ना, क्योंकि शरीर गुरुदेव हो नहीं सकता। और शरीर के बिना हमें दुलार समझ में नहीं आता, क्योंकि हम पांच भौतिक देहधारी हैं। हमारी कान में शब्द शरीरधारी गुरुदेव के पड़ेंगे, शरीरधारी गुरुदेव हमें डांटेंगे, शरीरधारी गुरुदेव माँ की तरह दुलार करेंगे, तब हमारा पोषण होता है। इसीलिए वही हित तत्व गुरु वपु धारण करके अपने लोगों को दुलार करके स्वरूप में स्थित कर देता है। हित जो महाराज श्री जी यही हमारे गुरुदेव हैं, उन्हीं की कृपा से हमारी बात बनती है। तो भावना हमें अपने गुरुदेव में इष्ट देव की ही करनी है। गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है, गुरु गोविंद न भेद कराए। और ये जिसकी बात बन गई वो सब कुछ प्राप्त कर लिया। और ये जब तक बात नहीं बनती तब तक ये लगता है गुरुदेव एक संत हैं, थोड़ा भजनानंदी है, ऐसा है, तो फिर वो उनकी बात का रंग नहीं आएगा। जैसे हमारे यहाँ विट्ठल दास जी महाराज हुए हैं, बहुत रसिक अनन्य। महाप्रभु ने उनको आदेश किया, राज की सेवा के लिए उनको बुलाया गया था। महाप्रभु ने कहा ठीक है आप सेवा में जाइए। तो उन्होंने कहा हम आपकी जूठन के बिना और आपके दर्शन के बिना प्राण त्याग देंगे, जी नहीं सकते। अब ये आप सोचो कि आज्ञा पालन कैसे हम कर पावे और हमारी इच्छा की पूर्ति कैसे हो। उसी समय महाप्रभु की छवि बनाई गई, उसी समय पहली रचना हुई और रोज महाप्रभु का जूठन विट्ठल दास जी के लिए ऐसे घोड़ों से व्यवस्था की गई थी। राधा वल्लभ लाल जी के जूठन के लिए नहीं कहा, हितजू के जूठन के लिए कहा। और गुरु जूठन और गुरु दर्शन से ऐसी इष्ट निष्ठा प्रकट हुई कि एक दिन जिस राजा की सेवा में थे वो राजा द्वारिकाधीश के दर्शन करने गया, तो उनके इष्ट द्वारिकाधीश थे। कई दिन वहां रहे दर्शन के, पर विट्ठल दास जी एक दिन भी नहीं गए। तो विरोधियों को भाव बना कि इनको अब हटाने का बढ़िया अवसर है। तो उन्होंने कहा देखो ये बड़े भगत बनते हैं, आपके इष्ट देव द्वारिकाधीश हैं, वे द्वारिका में आके भी एक बार दर्शन करने नहीं गए। तो राजा ने सभा में उनको बुलाया। ये तो जानते थे महामहिम भक्ति से युक्त है, पर ऐसी क्या भक्ति है। तो उन्होंने कहा कि आप द्वारिकाधीश के दर्शन करने क्यों नहीं गए। तो उनका हमें आवश्यकता नहीं है। बोले ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं, भक्त है, भक्त ऐसे क्या, ये आवश्यकता का विषय है, ये तो श्रद्धा। बोले हमारी श्रद्धा है निकष कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी। हमारे नेत्र इसके आशिक हैं। अरे बोले श्री कृष्ण ही द्वारिकाधीश हैं, और कौन क्या, और किन की तुम उपासना। बोले हम उनकी करते हैं जो किशोरी जो गलवैया दिए हुए वन विहार में है, हम उन प्रिया प्रीतम की उपासना करते हैं। हम वृंदावनवासी, हमारे नेत्र केवल प्रिया प्रीतम में आसक्त हैं, हमारे रोम रोम में उनकी आसक्ति है। और उनको गुस्सा आया अपने इष्ट का, उन्होंने अपमान समझा, जबकि बहुत ऊंचाई की बातें की अपने अनन्य इष्ट की निष्ठा को, पर वो उस कोटि के नहीं थे। तो ऐसे अचला ऊपर को कहा तुम्हारे रोम रोम में प्रिया प्रीतम। श्री हरिवंश श्री साफ सभा के बीच में सबको दिखाई दिया, रोम रोम लताएं हो गई और गलवैया दिए प्रिया प्रीतम विराजमान।
तो गुरु की जूठन और गुरु के वचन और गुरु के दर्शन का प्रभाव हुआ, इष्टमय हो गए। अगर गुरु में आसक्ति नहीं तो इष्ट में कैसे आसक्ति? सेवक जी कह रहे हैं, गुरु सेवा तज करहि जिबान, यह है अधर्म यह है सब हानि, कान्य न रसिकन मेरा है। अगर गुरु सेवा न बनी, गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो गया तो इष्ट देव मिलने वाले नहीं, यही बहुत बड़ा अधर्म हो गया, ये बहुत बड़ी हानि हो गई। रसिकों की सभा में तुम्हारा आदर नहीं होगा। जिसका गुरु के कटाक्ष में, कृपा कटाक्ष में हृदय भींजा नहीं, वो प्रिया प्रीतम के रस में नहीं भींज सकता। इससे पता चला कि इष्ट देव ही अपने रंग का अनुभव कराने के लिए गुरुदेव के रूप में आए, दूसरा कोई नहीं है।